भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। भाव, मेरी प्यारी जी, मेरे प्यारे जी, कैसा कैसा प्यारी जू का निकुंज, कैसी कैसी पोशाक, कैसी कैसी शोभा, कैसे पाऊं, कैसे रिझाऊं, बस ये अंदर भाव जागृत हो जाए। आप कहेंगे कैसे जागृत हो? सबसे पहले कृपा का पीछे वर्णन हुआ है। उनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से रसिकों का संग मिला, वृंदावन का रंग मिला। अब दुर्लभ नहीं है, अब केवल भाव में ही रहिए, भाव से बिलग मत होइए। श्री श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं, इनके सिवा और कोई नहीं। रोज इसलिए चर्चा करते हैं कि हमारे हृदय में ठस के बैठ जाए बात, फिर देखो कैसा आनंद मिलता है। ये जो सत्संग की महिमा है वो केवल इसी बात से है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से हृदय खाली भी बना रहता है और भी विकार बने रहते हैं, संपूर्ण हृदय नहीं भर पाता, वो सत्संग मात्र से भर जाता है। सर्व संगों का त्याग करा करके सहज में प्रभु में आसक्त कर देना इस सत्संग का स्वरूप है। इसीलिए प्रभु क्रियाओं की तरफ से उदासीन होने की बात करते। व्रतांसि यज्ञ छन्दांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्योंकि रोज हमें वही बात सुनने को मिलती है, तो जो सुनते हैं उसका चिंतन होता है, हृदय उसी को धारण कर लेता है। उठते बैठते चलते फिरते आपके हृदय की गति श्यामा श्याम हो जाएंगी, आपकी धड़कन श्यामा श्याम बन जाएंगी। जब आप ये मान लेंगे हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे परम धन, हमारे सर्वश्रेष्ठ साधन, हमारे सर्वश्रेष्ठ परम साध्य श्री श्यामा श्याम है, मानने से पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। मान लीजिए, मानने से ही फंस गए हैं, मानने से ही मुक्त हो जाएंगे। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक जाति का हूं, अमुक देश का हूं, मैं जो जो मानते गए उसी में फंसते गए। जो आपके हैं उन्हें नहीं माना, ये गलती हुई। अब मान लो, जिन जिन को माना है असत मान्यता है, शरीर, शरीर के भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब असत मान्यता है। इस असत मान्यता को बदल दीजिए। श्री श्यामा श्याम मेरे, मैं श्यामा श्याम का, इसी में विश्राम हो जाएगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। देखो वही है ना ममता, ममता कोई अलग वस्तु नहीं है। जो मान्यता जगत में लगा दी वही मान्यता श्री जी में लगा देना है। जो ममता जगत में की वही श्री जी में करना है। इस मान्यता से सतत चिंतन होता है। जैसे साधन विहीन विषयी पुरुष का बिना प्रयास के सतत चिंतन शरीर का, शरीर के भोगों का, शरीर संबंधियों का, जगत का बिना प्रयास के होता है। ऐसे ही उत्तम धारणा से युक्त उपासक का अनायास भगवत चिंतन होता है। विश्वास कीजिए इस बात पर।
उसको आसन बांधने की जरूरत नहीं होती, उसको किसी विशेष प्रक्रिया का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे श्यामा श्याम, सतत चिंतन, सतत चिंतन जिसका चलने लगता है, मधुर मधुर रूप माधुरी झलकने लगती है। जिसके नेत्रों में रूप माधुरी झलकने लगती है तो अत्यंत आसक्ति के कारण उसका मन विकल हो जाता है कि मैं इस रूप की सेवा करूं, इस रूप की समीपता मुझे प्राप्त हो, आकांक्षा करता है। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी, अंगम च भूसी तुमाभरणैर्धता से, श्री राधिके मई विधेहि कृपावलोकम। लाडली कृपा कटाक्ष करो जिससे मैं आपके श्रीअंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊं। जहां ये आकांक्षा प्रबल हुई, स्वामिनी के हृदय में जाकर ये आकांक्षा स्वामिनी को विवश कर देती है और स्वामिनी जी से अपनी सेवा की योग्यता प्रदान कर देती है। जिस सहचरी भाव की, जिस श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की सेवा के अधिकार की संभावना भी नहीं कर सकते ईश्वर कोटि के महापुरुष, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नयः। श्री स्वामिनी जी उसे वो योग्यता प्रदान कर देती है। किसी शास्त्र को पढ़कर, किसी क्रिया की सांगोपांग पूर्णता पूर्वक सिद्धि करके या तपस्या द्वारा श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों की सेवा की योग्यता कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गोरे चरणों में श्री लालजू महाराज महावर रचना करने के लिए लाडली जी से प्रार्थना करते हैं, लाडली जी की सहचरियों से विनय करते हैं। अन्य की तो बात ही जाने दो, अन्य में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा सोच सके कि श्री स्वामिनी जी के वक्षोज में हम पत्रावली करें, स्वामिनी जी के कपोल में हम पत्रावली करें, कस्तूरी मृगमद का लेप वक्षोज में करें, नेत्रों में अंजन लगाएं, स्वामिनी जी की वेणी गूंथे, ऐसा सोच नहीं सकते। संभाव्योपि, संभावना ही नहीं बन सकती। अहो भाग्य जो हमें ऐसा मार्ग मिला, महारस का मार्ग। वो कब ऐसा दिन आएगा जब हम प्यारी जी के केश पास को अपने हाथ में लेकर अंगुलियों से सुलझाती हुई सुंदर सुंदर श्वेत जूही, पीत जूही, चमेली, मोगरा ऐसे पुष्पों से वेणी को गूंथेंगी। वो कब ऐसा दिन होगा जब स्वामिनी जी हमें आज्ञा करेंगी, मेरे लिए मोदक बना के लाओ, प्रीतम के लिए अमुक सेवा करके लाओ। बस ऐसी भावना में उपासक डूबा रहता है। जो हमारी रसरीति है, जो हमारी उपासना है वृंदावन की, एक बाहर क्रिया की नहीं है। इधर उधर चित्त ना डुलाते हुए नित्य विहार रस की समाधि में हर समय डूबा रहता है। ये अवसर अपने लोगों को दिया गया है, स्वामिनी जी ने कृपा करके वर्ण किया है, अवसर दिया है। जब वो विकल होने लगता है श्री जी की सेवा के लिए, कितनी बड़ी ऊंचाई की बात है। आप देखिए, संपूर्ण सृष्टि में देख लीजिए, जगत का या भगत का, दोनों का देश सुसुख लेकर ही विचरण करता है। कभी प्रभु ऐसी कृपा करें, मेरे सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और मैं परम सुख को प्राप्त हूं, परम पद को प्राप्त हूं। लेकिन अभी क्या,
कभी लाडली जी कृपा करें कि लाडली जी के श्रीअंगों का श्रृंगार करने का सौभाग्य, लाडली जी की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य। हमारी रस रीति में राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने की जो विनय वृत्ति है वो राधा सुख के लिए है। ऐसा नहीं कह रहे कि अगला हमारा जन्म ना हो, ऐसा नहीं कह रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके पर में पदे थवा, छूट है जहां चाहो जैसा चाहो। ये छूट नहीं कि आप हमसे छूट जाओ, आप हमारे साथ रहना जान। बड़ा बस आप समझो भाव का क्षेत्र है, बहुत सुलझे। क्या चला जाएगा आपका भाव में, आपका क्या चला जाएगा? यहां कोई पैसे लगाने की बात, कोई पसीना चुवाने की बात अर्थात अधिक मेहनत की बात, कोई बहुत बड़े उपवास की बात। देखो ये बड़ा रस का मार्ग। आप उपवास है, आपका चिंतन भोजन का हो रहा है, हमारे यहां कोई खास बात नहीं रही, चुपचाप 2 रोटी पाओ और चिंतन श्री जी का करो। ये रस की बात है, समझना होगा। आप निर्वस्त्र हैं, आपका शरीर शीत उष्ण आदि से व्याकुल हो रहा है और आपका चिंतन उधर, हमारे यहां कोई खास बात नहीं हुई। फटे पुराने अच्छे मोटे महंगे जैसे श्री जी ने तुम्हें दे दिया, तन ढको, श्री जी का चिंतन करो। खास बात हमारी श्री जी के चिंतन की है। ये सब बाहरी क्रियाकलापों की तरफ नहीं। आप समझो अपनी रसरीति। धर्मी बिना धर्म को नहीं समझा जाता और बिना धर्म धारण किए कोई धर्मी नहीं होता और बिना प्रेम धर्मी हुए बिना कोई इस रस को नहीं प्राप्त करता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब ये कारज सिद्ध होता है तो क्या होता है जानते हो? बैठा है किसी भी कोने में कहीं भी और सामने श्री जी की अद्भुत नवनिवृत्त निकुंज की शोभा, श्री लाडली लाल का अद्भुत विलास। यहां एक झलक दे दी चले गए, ऐसे ना तो इष्ट से आकांक्षा की जाती है और न से उपासक के हृदय की कोई स्थिति होती है। हमारे यहां ऐसी मांगे नहीं है। श्री स्वामिनी जो मत आना, लेकिन जब आना तो इतनी हिम्मत करके आना कि कभी जाना नहीं, साथ ही रखना। हमें ऐसा नहीं कि जरा सा रस दिया और ऐसा नहीं, हमें सदैव साथ रखना। और स्वामिनी जो बहुत कृपालु हैं, सदैव साथ रखती हैं, साथ रहती हैं। जब इस रस का परिणाम प्रकट होता है, भाव रस का, तो उससे दिखाई देता है। चलते हैं, निकुंज में दीपावली मनाई जा रही, जैसी स्वामिनी जी ने भाव दशा दी हो उसके अनुसार हम भावना करके स्वयं को सेवा में उपस्थित माने। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे राजभोग की सेवा चल रही तो ललिता जो विशाखा जो वो कर रही हैं, इतना ही केवल नहीं भावना करनी, साथ में हम भी उनके हैं। अपनी भावना भी करो ना। और वो आपको कोई सेवा सौंज दिए हुए हैं, आप उनके पीछे पीछे चल रहे, ऐसे भावना में प्रवेश किया जाता है। श्रृंगार हो रहा है तो अमुक सखी श्रृंगार कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं? नहीं, आप कोई दृष्टा नहीं है, आप सेविका है, सम्मिलित होइए। तो आप भी भावना कीजिए, ऐसा होगा मेरा सहचरी रूप, ऐसे ही जैसा आप कर पाओ। और भावना कीजिए कि हमारे गुरुदेव भगवान भी सहचरी रूप से हमारे आगे विराजमान। भावना कीजिए आचार्य सहचरी रूप से विराजमान। आचार्य चरण ने जो सहचरी रूप से गुरुदेव भगवान को इशारा किया और गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा करी और हम श्री जी के श्रृंगार की अमुक सेवा लिए हुए श्री जी के समीप ही हैं। फिर उस लीला, उस सेवा का आप देखें, धीरे 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 गाढ़ भाव आएगा तो आपको भावना नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे अपने सहचरी स्वरूप को। श्री जी हितजू गुरु जी आपको कृपा करके सहचरी रूप प्रदान करेंगे।
जैसे हमारा जागृत में अभिमान रहता है इस स्थूल में, जैसे हमारा स्वप्न में सूक्ष्म शरीर पर अभिमान होता है। उदाहरण में बता रहे हैं, बकाया नहीं बताया जा, उपमा ही नहीं है। जो अनिर्वचनीय स्वरूप है उसकी उपमा कैसे दी जा सकती है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी श्रेष्ठ महामहिमामय भगवत पार्षद स्वरूपों से भी श्रेष्ठ ये सहचरी स्वरूप है। जो हरि के चतुर्भुज पार्षद है ना, उनसे भी श्रेष्ठ सहचरी स्वरूप है। क्योंकि इस रस को देखकर तो स्वयं हरि ललचाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाई, बोले निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। बड़ा दुर्लभ पद है सहचरी पद। आप भावना करें, ये श्री जी आपको प्रेरित कर रही हैं। आप अधिकारी हैं, जो रजोपसेवी हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो श्री जी के चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, वो इस भावना करने के पूर्ण अधिकारी। डरना मत। आप स्त्री नहीं, आप पुरुष नहीं हैं, आप जीव नहीं हैं, आप कर्म बंधन से युक्त साधारण मनुष्य नहीं, आप श्री जी की सहचरी हैं। कब सोचोगे? ये कोई ऐसे सिद्धि नहीं आती है, यही भावना करते करते भावना सिद्ध हो जाती है। समझ रहे ना? हम भावना प्रारंभ करें, उठते बैठते चलते फिरते इस भावना को मिटाएं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। जिससे ज्ञानी महापुरुष इस भावना को मिटाकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हम इस भावना को मिटाकर सहचरी स्वरूप में स्थित होते हैं। स्वामी जी समस्त कलाओं में निपुण कर देंगी, पर आप भावना तो कीजिए ना। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। अब भावना कितना सुंदर आनंद का विषय। मंगला करने के लिए जब आप तैयार हुए, स्नान किए, रज लगाया, तिलक लगाई, माला धारण की, पहले 1 मिनट भावना कीजिए, मैं सहचरी हूं, श्री जी की सखी हूं। नखसिक तक अपने रूप का ध्यान कीजिए, तब प्रिया रूप ध्यान की भावना बनेगी। मैं श्री जी की दासी हूं, उनकी किंकरी हूं। भूल से हमने अपने को पुरुष मान लिया, हमने अपनी पोशाक को अपना स्वरूप मान लिया। जैसे सहचरी को पुरुष की पोशाक पहना दी जाए तो वो क्या विचार करेगी कि पोशाक तो पुरुष की पहने हूं लेकिन हूं सहचरी। जैसे कोई पुरुष नृत्य में नृत्यांगना का रूप धारण करता है तो उसकी ठसक मिट जाती है क्या कि मैं पुरुष नहीं। उसको रहता है मैं पुरुष हूं, पर थोड़ी देर के लिए नृत्य करने के लिए हम नृत्यांगना का रूप धारण किए। हमारा तो नित्य सहचरी स्वरूप है। भूल गए, हमें ऐसी भावना करनी। जो आत्मस्वरूप है उसमें कोई रूप नहीं है। उसमें जो रूप भावना की जाती वही रूप हो जाता है। जैसे 84 लाख योनियां है, ये आत्मस्वरूप की योनियां थोड़ी है। ये 84 लाख पोशाकें हैं, और जिस पोशाक को इस स्वरूप ने अपना मान लिया वो उसी में आसक्त हो जाता है। जिस पोशाक को, सुअर की पोशाक तो उसको लगता है मैं सुअर हूं, कुत्ते की पोशाक मुझ कुत्ता हूं, देवता की पोशाक में देवता हूं, मनुष्य की पोशाक में। लेकिन जो स्वरूप है वो कोई आकार वाला नहीं है। उसको जो आप रूप दे, अब उसी स्वरूप में अपने लोगों ने भाव किया। बोले भावुक भाव विचारे, समझना। उसी स्वरूप में कोई दास भाव, कोई सखा भाव, कोई वात्सल्य भाव। भाव है ना, भाव ही तो स्वरूप का अनुभव। अब ये भाव मिला स्वरूप में, अब वो बन गया दास, बन गया गोपी, वो बन गया सखा। अब उसका चिंतन क्या होता है कि मैं नित्य सहचरी थी,
मैं नित्य सहचरी हूं, मैं नित्य सहचरी रहूंगी, भूल से मैंने बीच में अपना मान लिया था। समझ रहे ना? ठीक हमको इस रस की प्राप्ति के लिए ये चिंतन करना होगा। जब आप इस चिंतन की तरफ जाएंगे तो आपका मन बुद्धि चित्त आपका विरोध करेगा कि मैं पुरुष हूं। बार बार देहाभिमान आएगा, आपको उसे बार बार काटना है। जब आपकी ये भावना दृढ़ होने लगेगी तभी आप लीला का भाव कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। नहीं आप ऐसे करने की चेष्टा करेंगे ना पुरुष भाव से, तो आप देख लीजिए वो अंधकार आएगा। प्रिया दासी की भावना के बिना निकुंज की झांकी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, ना कोई करा सकता है। वो तभी आएगी झांकी, आएगी ही तभी जब प्रिया किंकरी भाव, प्रिया दासी भाव, प्रिया सहचरी भाव आए। वो रूप नहीं प्राप्त हुआ, पर आप भावना करें तो आपको अधिकार प्राप्त हो गया। आप समझ लीजिए, स्वरूप प्राप्त हो गया तो भावना थोड़ी करनी, वो तो हर समय छिन छिन बिहरत संग, वो तो त्रपित न मानत नयन कुंजरंद लोकितन, वो तो देखता है मदन मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक जेली। वह भावना थोड़ी करनी, यहां करनी है भावना करनी। क्या आप ऐसा करते हैं? रोज विचार कीजिए। क्या प्रातःकालीन वेला पे आप अपने को सहचरी भाव में देखते हैं या भावना करते हैं? कब करोगे? शरीर छूट जाएगा तब। आपको ऐसे ही करना है जैसे हम कह रहे हैं मैं प्रियाजू की सहचरी हूं। ये और कोई सिद्धांत के बिलग बात नहीं, पूरा खोल के बता दिया। स्वरूप और स्वरूप में भाव रंग डालना, जैसे जल और चीनी मिला देना तो शरबत बन गया ना। जल मानो स्वरूप, रूप का हम इसमें मिलान कर देते हैं सहचरी के। अब वो सहचरी स्वरूप हो गया हमारा, तो हमको क्या अनुभव हो रहा? सारा सृष्टि का दृश्य खत्म, अनंत सहचरियां और प्रियालाल उसी को देख रहे हैं। अनंत सखाओं के बीच में कृष्ण बलराम, उसी को देख रहे हैं अनंत गोपियों के बीच में श्री राधा कृष्ण, उसी को देख रहे हैं विविध पार्षदों के साथ महादेव पार्वती विराजमान, उसी को देख रहे हैं साकेतपुर में श्री सिया राम जी विराजमान। ये 10-20 अलग अलग न प्रभु है अलग धाम है। जहां भावना किया ना, वही साकेत, वही कैलाश, वही वृंदावन, वही चिदानंद रूप धारण करके धाम उपासकों के उपास्य भावना के अनुसार सुख प्रदान करता। पक्का समझ लेना, एक ही जैसे प्रभु विविध रूपों में, ऐसे एक ही चिदानंद में वृंदावन धाम सब धामों का स्वरूप धारण करता है। एक ही वृंदावनाधीश्वर सब धामियों का रूप धारण करते हैं। सबे चित्रहित मित्र के जालो धामी और धाम, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, आचार्य महापुरुषों की बात। जालो धामी धाम तो काहि तजो काको भजो, नाम गिरा विश्राम। जो गुरुदेव ने नाम, जो गुरुदेव ने वाणी दी, उसी में हम अपने को दृढ़ करें। आज से रोज नियम पूर्वक जो भी जहां भी जैसे भी आचार्य परंपरा में जुड़े हों, हम जैसे सहचरी भाव की कर रहे, कोई सखा भाव का है, कोई गोपी भाव का है, तो आप वैसी भावना करें। रोज प्रातःकालीन बेला पे आप स्नान के पहले भी कर सकते हैं। सैया में जब जग करके उठे तो सबसे पहले धारणा करें कि गुरुदेव संत भक्त वैष्णव को प्रणाम, और इनकी कृपा से मैं सहचरी भाव को प्राप्त हो रहा हूं, मैं सखी स्वरूप हूं। जब सेवा में पधारे तिलक आदि करके, ये पोशाक पुरुष की है पर मैं सहचरी हूं। जब आप प्रसाद पाए, श्री जी की जूठन पा रही हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। कई बार इस स्मृति में लाओ, धीरे धीरे लाओ। ये कोई सोच भी नहीं सकता, आप इसे खिलवाड़ न समझे। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये सोच नहीं, ये सोच ही बहुत बड़े सुकृत, बहुत बड़े परम लाभ का स्वरूप। ये सोचना मैं सहचरी हूं श्री जी,
आप इसे साधारण समझते हो? साधारण होती तो अब तक सोच लेते। आज से सोचना शुरू करो। असाधारण पदवी प्रदान करने की सामर्थ्य। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य तदपि स्थिति न साधारण गति। यह असाधारण गति है, ये कोई साधारण गति नहीं है। श्री स्वामिनी जी में और श्री लाल जी में जो महान रस रीति का परिचय प्राप्त कराने वाला सहचरी भाव, यह असाधारण गति है। किशोरी जी में रस का भाव, लाल जी में भाव का भाव नहीं मिलेगा। लाडली जी में महाभाव, लाल जी में रस का भाव प्राय वर्णन किया गया। ये वृंदावन थोड़ा उल्टा है, इसका रस, इसकी रस रीति बड़ी विचित्र है। सब जगह लाडली जी सहित लाल जी के चरणों की ही प्रणति दिखाई गई है। आप श्रीमद् भागवत में देखिए, लाडली जी भी विरह से कह रही है कि मैं आपकी चरण दासी हूं, नाथ आप कहाँ। और यहाँ कुछ ऐसे है, रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो, जो जहां है अपनी आचार्य परंपरा से भाव में रहे। आगे चल करके तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि एक कदम भी भाव से बिलग नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जब चलन हिलन डुलन हो तो अंदर से हो, श्री जी की मैं दासी हूं। आप जल लेकर के जा रहे हैं, श्री जी की दासी हूं, सेवा। आप इसे साधारण बात मत समझना। जैसे ज्ञानी महापुरुष हर चेष्टा में अपने को अलग देखते हैं, ये चेष्टा प्रकृति में हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, हमारा स्वरूप अलग है। ऐसे ही हर समय हम इस तीनों शरीरों को लेकर के कोई संकल्प बन रहा है, से चेष्टा हो रही, कोई विचार आ रहा है, हम उसे सहचरी स्वरूप में स्थापित करें। सेवा सौंज के साथ श्री जी की हम समीपता का अनुभव करें तो हमें दिखाई देगा